राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण और सीता जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने के लिए रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन को अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर 4 पत्तल आपने क्यों परोसे हैं? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने कुछ क्यों नहीं खाया, खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माता सीता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब रामचंद्र जी बोले, मुझे कथा नहीं सुनाओगी? लक्ष्मण जी भी बोले, मुझे भी कथा सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपने माया का रूप लेकर एक नगर का निर्माण किया। उस नगरी में बहुत सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। तब उस नगरी में से कोई गरीब नहीं था। तब सीता जी कुएं पर पानी लेने के लिए गई। पनिहारन से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद में एक छोटी सी कन्या आई और माता सीता जी से राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, तो मेरे घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माता सीता ने क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। तब लड़की घर गई तो माँ से बोली, भाई मैं क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम की कथा सुनाने के लिए बोली, पर मैं तो कथा सुनी ही नहीं। यदि उनसे कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ ने वापस जाकर वहाँ कथा सुनने को कहा। लड़की वहाँ वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आ जाऊँ। तब बहू कुएं पर पानी लेने गई और भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपने घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी? तब वह बोली, हाँ माता जी, मैं आपकी कहानी अवश्य सुनूंगी, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तब माता सीता ने कहा, चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मैहारे हिवड़े आधार, राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा और मदद करेगा। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कहा, कथा सुने, आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर कर लाई राम, आओ राम पधारो राम, झलिया टोपी लाई राम, कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गणराऊ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले आयो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चखा राम, चरखो फरखो आओगे राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन करायो राम,
हे श्याम गमछे लाई राम, हाथ मुँह पोछ्यो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊँ राम, अंतरिया छिड़काऊँ राम, हिगलू डोल्या दुलाऊँ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा डोलू राम, माथे राम मोहायो राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया बिराजो राम, मुख में तुलसी बोले राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पुरवा होवे मंगलकार, राम कथा पूर्ण हुई तो बोलो सीताराम। सीता ने कहा, हे भाई, तूने मेरी यह राम की कथा सुनी है, मेरी सहायता की है, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता के उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। तब वह घर आई तो उसने मटका सोने का भर गया और मटका भी सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, ये तो सब तू कहाँ से लाई? तब माँ सीता से राम की कथा सुनी, इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा कि इसका उद्यापन विधि बताओ। तब माता सीता ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाते हैं जितना फल मिलेगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाते हैं उतना फल प्राप्त होगा, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता का पाठ कराते हैं उतना फल प्राप्त होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी का विवाह होता है उतना फल प्राप्त होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या का विवाह का जितना फल प्राप्त होता है उतना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 23 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने का फल प्राप्त होगा। अब उसकी विधि पूर्वक उद्यापन कर देना। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासू माँ स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी और पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। तब माँ सीता ने कहा, इसमें कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ पर विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा भगवत पाठ कराया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने माता सीता से प्रतिदिन राम की कथा सुनी और उसी का नियम किया एवं उसका उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगा। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नगर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो राम की कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तब राम लक्ष्मण जी की जय हो, राम लक्ष्मण जी की जय हो, ऐसा जय जयकार होने लग गया। विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्गों के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और देवताओं ने पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, उससे तुझे इतना फल प्राप्त हुआ है। तब मैंने कहा, मैंने राम लक्ष्मण और जानकी की कहानी सुनी है, जिससे समस्त देवताओं ने कहा वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि मैं जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम की कथा, लक्ष्मण तथा जानकी की कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम नाम की जय जयकार होने लगी। चारों ओर माता सीता और लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ कथा समाप्त हुई। तो आप भी राम लक्ष्मण और जानकी की कथा अवश्य सुनिए, इसका उद्यापन करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा, श्री नारायण की कथा, माँ तुलसी की कथा और लक्ष्मी जी की कथा अवश्य सुनिए। इसको सुनने से
सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।